अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अलाइन टूल को या अलाइन ऑप्शन को, सॉरी अलाइन टूल नहीं, अलाइन ऑप्शंस को देखेंगे कि किस तरह यूज़ करते हैं। ये भी अगेन इलस्ट्रेटर का या बल्कि आप कह लें कि जो जो भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अलाइनमेंट, कि आपने किस तरह ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हुए या पेज के साथ किस तरह हमने उसकी सेटिंग करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा एक बात ये कि अलाइन टूल के लिए जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में जब हमने पाथ फाइंडर किया था कि हमें मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसी तरह आपको अलाइनमेंट के लिए भी मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको वो लेने पड़ेंगे। तो अब हम इसकी ज़रा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले आपको मैं बेसिक में समझाऊं कि अलाइनमेंट किस तरह होती है। तो जैसे मैंने एक ये ड्रॉ कर लिए, कुछ मैं शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब वो रैंडमली भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक ये सर्किल कर लिया, ठीक है, और एनगॉन बना लेता हूँ, ठीक है। इनके दरमियान थोड़ा गैप कम कर लेते हैं, ठीक है। और यही तीनों ऑब्जेक्ट्स मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी प्लेस कर लेता हूँ। ऑल्ट के थ्रू इसकी हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। मैंने रैंडमली इनको थोड़ा गैप दे दें कि आपको समझाने में आसानी हो। अच्छा अब देखें, तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स वर्टिकल फॉर्म में रख दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किए हैं, लेकिन ये अलाइन नहीं है। मतलब अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है अभी, मैं चाहता हूँ ये एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर से अलाइन हो जाए, ठीक है। एक मैनुअली तरीका, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस ये है कि मैं इसको पकड़ूं और मूव करूं। देखिए ये अलाइन हो गया, ये अलाइन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं तो चले हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो उनको अलाइन करने में हमें टाइम लगेगा। इसका प्रॉपर वे क्या है कि हम अलाइन के ऑप्शन में जाएंगे और वहां से इनकी अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ अब मिलेगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा विंडोज में, और ये आपके पास दिया हुआ है अलाइन, और शॉर्टकट है Shift F7। Shift F7 भी अगर हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये आपके पास अपेयर हो जाएगा। Shift F7 कीबोर्ड से मैंने जैसे ही प्रेस किया, ये आपके पास अलाइन का ऑप्शन अपेयर हो गया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपके पास ये यहाँ पे भी अपेयर होता है। देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ ऑब्जेक्ट्स को, तो ऑटोमेटिकली देखिए आपके पास ये आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा सम टाइम ये अपेयर नहीं हो पाता होता, तो आपने कहाँ जाना है? विंडोज में जाना है। ये कंट्रोलर ये कंट्रोलर आपका ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ विजिबल नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? विंडोज में, और कंट्रोलर में जाके इसको ऑन कर देंगे, मतलब इसको चेक लगाएंगे तो ये कंट्रोलर आपके पास यहाँ आ जाएगा। कंट्रोलर बेसिकली करता है क्या है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है सारी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पेयर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अलाइनमेंट के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लूंगा तो वो अलाइनमेंट हमारे पास अपेयर हो जाएगी। तो आप अलाइनमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसके ऑप्शंस को ऑन करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक को फोकस कर लेते हैं, बाकी दोनों सेम है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि हमने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गए। अब इनको मुझे सेंट्रलाइज मतलब करना है, एक दूसरे के सेंटर लाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट में आपके पास ये दिया हुआ है, एक लाइन हल्की सी शो हो रही है जो बता रही है कि ये लेफ्ट से अलाइन करेगा, ये सेंटर से करेगा, ये राइट से करेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सेंटर। तो मैं जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब होगा क्या, वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होके एक दूसरे के सेंटर लाइन हो गए अपने सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। Ctrl Z, ठीक है। तो अभी जरा बेसिक से आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल मैं, फिर इसमें जरा देखते हैं कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है और किस चीज को हमने फॉलो करना होता है। अगर इसी तरह मैं इसको करूँ लेफ्ट अलाइन, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए तो हुआ क्या। देखिए सबसे जो इस वक्त लेफ्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो है ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ लाइन पे ना, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह कांस्टेंट रहता है, बाकी दोनों ऑब्जेक्ट जो है मूव होके इसके अलाइन हो जाते हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे ज्यादा लेफ्ट पे ये ऑब्जेक्ट था, इसलिए इन दोनों को इसको मूव करके यहाँ लाना पड़ा। इसी तरह अगर हम देखें, अगर हम राइट अलाइन करते हैं तो होगा क्या, जो सबसे ज्यादा राइट पे ऑब्जेक्ट है इस वक्त, जो हमारा सबसे ज्यादा राइट पे, इसको थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा राइट पे जो है वो एनगॉन है। तो हम जब सेलेक्ट करेंगे
एनगॉन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, अपनी जगह फ्रीज रहेगा, बाकी दोनों जो है वो उठ के राइट साइड पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा राइट पे हमारा एनगॉन था। लेकिन जब हम इसको सेंट्रलाइज करते हैं तो तीनों में से कोई भी एक दूसरे के सेंटर नहीं है, तो वो एक नई उसकी इनकी पोजीशन दे देता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा सेंटर पे, देखें उसने तीनों को, आई थिंक बीच वाले को ज्यादा मूव नहीं किया, बस उसके अकॉर्डिंग इसने बहुत स्लाइट सा मूव हुआ है सेंटर वाला, देखें बल्कि मूव ही नहीं हुआ, और इन दोनों को उसने इसके साथ अलाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये तो थी हमारी सिंपल सी वर्टिकल फॉर्म में। अब इसी तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखिए, वर्टिकल में जब होती है तो उसमें लेफ्ट राइट सेंटर होता है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल में आते हैं तो उसमें होता है टॉप बॉटम देन सेंटर। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऊपर कर लिया, इसको नीचे कर लिया, तो अब हम तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास आ गया। ठीक है ना, तो ये देखिए, अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ टॉप पे, तो मतलब क्या है कि इस वक्त सबसे ज्यादा हमारा जो ऑब्जेक्ट टॉप पे है वो कौन सा है? सर्किल। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, सर्किल अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट उठ के ऊपर चले जाएंगे। हो गए, कंट्रोल जेड। अब अगर आप करते हैं इसको बॉटम, ठीक है, तो बॉटम में सबसे ज्यादा इस वक्त हमारा ये एन गॉन है, तो दोनों उठ के एन गॉन के पास आ जाएंगे, मतलब उसकी अलाइनमेंट है, कंट्रोल जेड। अब अगर मैं करता हूँ सेंटर, तो ये देखिए, ठीक है, तो वो उसने इस वाले को मूव नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी इन सबके सेंटर में था, तो इन दोनों को उठा के सेंटर में लेकर आ गया। क्लियर है? अच्छा, सम टाइम क्या होती है कि आप चाहते हैं कि भाई जो आपकी वर्किंग है उसमें, अगर फर्ज करें मैं इनको सेंटर करता हूँ, ये मैंने सेंटर किया, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया। मैं नहीं चाहता कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट, जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो अपनी जगह फ्रीज रहे, बाकी दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो उठ के इसके अलाइन सेंटर हो जाए। तो अब देखिए, इसके ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, हम अब वो देख लेते हैं। ठीक है, अब वो, अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ये तीनों ऑप्शन आपके पास ये अलाइन के ऑप्शन में यहाँ पे भी अपेयर हो रहे हैं, और यही ऑप्शन आपके पास ऊपर भी आ रहा है, देखिए। तो इसमें इस वक्त कौन सा चेक लगा हुआ है? अलाइन टू सिलेक्शन। तो ये अलाइन टू सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कर दूं इनको अलाइन टू ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिलेक्शन में क्या हुआ कि वही पुराना हमने जो काम किया था कि जहां आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको तीनों को मूव करते हुए उसमें चेंजिंग ये आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको कर देते हैं, यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही चीज है। अगर मैं करता हूँ अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इसमें आपके पास एक ऑप्शन, मतलब एक तरह से एक्टिव हो जाता है, जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को या एक अपने ऑब्जेक्ट को बता सकते हो कि भाई ये मेरा की ऑब्जेक्ट है। देखें, तो ये हल्का सा बोल्ड हो गया है, इसका मतलब क्या है कि ये कि हमारा की ऑब्जेक्ट है, ये अपनी जगह फ्रीज रहेगा, और ये दोनों जो है वो मूव हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ये देख, हो गया, तो वो फ्रीज था। कंट्रोल जेड, अगर मैं इसको बना दूं की ऑब्जेक्ट, तो जो बाकी दोनों हैं वो मूव होते हुए आएंगे। कंट्रोल जेड, अगर मैं इसको की ऑब्जेक्ट बना दूं, ये लेकिन ऑप्शन यहाँ से एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये एक्टिव हुआ हुआ है, तो ये देखिए सेंटर। ठीक है, तो वो दोनों मूव होके, इसी तरह अगर हम यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में जो है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला की ऑब्जेक्ट बन जाए और बाकी दोनों जो मूव हो जाए, क्लिक करेंगे, की ऑब्जेक्ट हमने किया हुआ है, और इसको कर दूंगा सेंटर, तो ये उठ के आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे के थोड़े से ऑप्शंस देखते हैं। हमने इन दोनों को देख लिया कि अभी तो हमने देखा कि अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू सिलेक्शन में क्या होता है कि आपने तीनों को जब सिलेक्ट करेंगे तो जो सबसे सेंटर में होगा, अगर हम सेंटर अलाइन कर रहे हैं तो वो सब बाकी दो ऑब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग मूव होंगे। इसी तरह अगर लेफ्ट पे होंगे तो सबसे ज्यादा लेफ्ट पे होगा वहां मूव करेगा। और उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के कौन से ऑब्जेक्ट को आपने कांस्टेंट रखते हुए काम करना है वो। और लास्ट ऑप्शन जो है इसका वो है अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब वो नाम से भी जाहिर है, अगर मैं इसको साइड पे कर देता हूँ कि वो आपके आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर देगा। जैसे अगर ये यहाँ रखा हुआ है, हमने यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट किए वो आर्ट बोर्ड किए और सेंटर किए, तो देखिए जो हमारा आर्ट बोर्ड या पेज है उसके अकॉर्डिंग उसने इसको अलाइन कर दिया। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको साइड पे करता हूँ और हम वर्टिकल वाले को लेते हैं, तो देखेंगे टॉप सेंटर बॉटम। अच्छा, इसी तरह मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। अब हम इंडिविजुअली यूज करते हैं, इनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रेक्टेंगल बना रखा हुआ है, दूसरा आप चाहें तो रेक्टेंगल ले लें, कोई और ऑब्जेक्ट ले लें। मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये छोटा वाला रेक्टेंगल है बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए, तो लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। अब यहाँ से हमने आर्ट बोर्ड को हटा देना है, ठीक है ना।
अब आप चाहते हैं कि जी आपका जो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ये अपनी जगह कांस्टेंट है, तो इनमें से हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला की ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने की ऑब्जेक्ट कर दिया कि ये मूव ना करे। तो अब देखिए हम करेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, और यहाँ से वर्टिकल सेंटर, ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। इसी तरह आप कहते हैं कि ये बॉटम लेफ्ट पे आ जाए, मतलब ये इस जगह ऐड हो जाए, तो वर्टिकल का बॉटम और हॉरिजॉन्टल का लेफ्ट, अगेन इसके अपोजिट, टॉप राइट, टॉप राइट। ठीक है, इस तरह आपका ये टेक्स्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये हो। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए इसके, तो दोनों को सिलेक्ट करा, की ऑब्जेक्ट हमने इसको बनाया, और सेंटर, सेंटर। ठीक है, तो अगर अगेन हमने इसके नीचे एक अंडरलाइन करनी थी, अब देखिए मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो थोड़ी सी आउट हो रही है। ठीक है, इसको हम, अब मैं ये चाहता हूं कि बस ये जो लाइन है ना वो किसके अलाइनमेंट के अलाइन हो जाए, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको और इसको। अब बार बार आपको वो वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है जो बाहर बना हुआ है, वही दोनों को सिलेक्ट करके की ऑब्जेक्ट हमने इसको ले लिया और सेंटर कर लिया, तो उससे क्या हुआ, सिर्फ लाइन मूव होके आपके पास आ गई, बाकी ये। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने नीचे कोई और एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, ये थोड़ा सा मुझसे आउट हुआ हुआ है, मतलब जानबूझ के मैं आउट कर रहा हूँ, और ये अलाइन होना चाहिए इस बड़े बॉक्स के, तो दोनों को सिलेक्ट करें। अब ये नहीं है कि आप इन सबको सिलेक्ट करके करें, नहीं, सिर्फ दोनों को सिलेक्ट करा, की ऑब्जेक्ट इसको बनाया कि ये मूव ना करे। अच्छा, लेकिन की ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ना, तो उससे होगा क्या, अगर फर्ज करें मैं इसको सिलेक्शन में कर लेता हूँ और सेंटर करता हूँ, तो लेकिन वो वाला भी मूव हुआ, ये भी मूव हुआ, जिसकी वजह से ये वाली अलाइनमेंट भी आउट हो गई होगी। इस तरह जब आपके पास कोई चीज ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को आपने करना है, बाकी कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो यहाँ से अलाइन की ऑब्जेक्ट ले लेंगे और ये इसको फिर हम अलाइन कर देंगे सेंटर, तो वो सिर्फ इससे मूव होके यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह आपके पास देखें ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन दिए हुए हैं, कि अगर मुझे कोई सम टाइम हमारी डिजाइनिंग जब होती है उसमें हमने कोई वर्किंग की हुई है और उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेके आनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको एक यहाँ रख लिया, ऑल्ट से कॉपी करके, ये मैंने ऑल्ट कॉपी करी, यहाँ गैप कम है, फिर मैंने ऑल्ट कॉपी करी, यहाँ ज्यादा रखा हुआ है। अब इनके दरमियान जो गैप है हमने वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करना मस्ट है। अलाइन तो हुआ हुआ है, लेकिन अगर अलाइन भी नहीं हुआ हुआ, अगर आपने अलाइनमेंट भी आउट है, तो सबसे पहले हमने अलाइन करना है, और अब हमें इसके अकॉर्डिंग करना है कि तो की ऑब्जेक्ट इसको बनाएंगे और सेंट्रलाइज कर देंगे, ये हो गया। अब इनके दरमियान का जो गैप है वो हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ये सेंटर से सेंटर अपने सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हो, तो आपने इस वाले पे क्लिक करना है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो वो अपने इन सेंटर के अकॉर्डिंग उसने उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन दे दी। और अगर मैं ये टॉप टू टॉप करता हूँ, मतलब तो तो उसमें भी टॉप टू टॉप में भी और वर्टिकल, इन तीनों में इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम बना हुआ है। अगर इसमें कोई चेंजिंग होगी, कोई बड़ा छोटा होगा, बड़ा कर लेता हूँ, चेक करते हैं, ये देखिए, ये सेंटर करूंगा। ठीक है ना, अब देखें, अब क्या हुआ कि जब मैंने ऑब्जेक्ट में कुछ वेरिएशन है, तो वो उस उन दोनों के सेंटर पॉइंट में फर्क आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने इनकी अलाइनमेंट की है, देखिए। ठीक है, सेंटर से सेंटर, उसके सेंटर के अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर देगा। इसी तरह सेम आपके पास वर्टिकल फॉर्म में भी है, कि अगर मैं वर्टिकली इसको यहाँ रखता हूँ, ये देखिए यहाँ हमने रख लिया इसको। अच्छा, ये जरा दूर रख लेता हूँ, ये रखा हुआ। अब इनको अलाइन भी करना है, फॉर एग्जाम्पल ये अलाइनमेंट भी आउट हुई हुई है इसकी, तो हमने इनको अलाइन भी करना है, तो हम पहले सबको सिलेक्ट करेंगे। हमने बेस ऑब्जेक्ट ये बनाना है, तो इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने की ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, यहाँ से हमने सेंटर किया या बॉटम किया, बॉटम हो गए। फिर आपने देखिए वही अगेन सेंटर करूंगा, तो ये इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर, सॉरी, मैंने ये मैंने इसको गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए सेंटर हो गया, तो हर एक के सेंटर के अकॉर्डिंग इसने इसको अलाइन कर दिया।
क्योंकि हम जो भी कोई वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें ये बड़ी काम आ रही होती है चीजें कि आपने किस तरह किस चीज को अलाइन करना है। कोई चीज ड्रॉ हो गई है तो उसको आपने किस तरह सेट करना है। तो ये इस तरह आप पूरी पूरी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।